सो हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमने आज कर ली अपनी 300+ फैमिली। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड, जो क्या हमारा जो हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल, उसके क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप अमीनो एंड कार्बोक्सिल। तो अमीनो एसिड क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि कंटेन होता है दो फंक्शनल ग्रुप से, जिसमें कि एक होता है हमारा अमीनो फंक्शनल ग्रुप एंड दूसरा होता है हमारा कार्बोक्सिल। तो देखते हैं, जो अमीनो का ग्रुप होता है हमारा द अमीनो ग्रुप, जिसको हम NH2 से जानते हैं, इज बेसिक इन नेचर। जो हमारा अमीनो ग्रुप होता है वो बेसिक नेचर का होता है। एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम COOH के नाम से जानते हैं, इज एसिडिक इन नेचर। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो सिंपली जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो दो ग्रुप से मिलकर बना होता है। जो एक तो होता है हमारा अमीनो से, जिसको हम NH2 के नाम से जानते हैं, और वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। एंड दूसरा हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हम COOH के नाम से जानते हैं, तो वो होता है हमारा एसिडिक नेचर का। एंड द नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब इसके बारे में। अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। जैसे कि हमने प्रोटीन में पढ़ा था कि अमीनो एसिड की चेन मिलकर हमारे प्रोटीन का निर्माण करती है। तो यही पॉइंट है कि अमीनो एसिड क्या है, मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं आप। सबसे पहले अमीनो एसिड क्या होता है, देखो। अमीनो एसिड क्या होता है? एक कार्बन होता है सेंटर में, और उस पर एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एंड एक होता है हमारा अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ, जो कि होता है NH2, मतलब उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक होता है हमारा COOH, जिसको हम इस तरीके से बोलते हैं, और उसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। एंड एक होती है हमारी साइड चेन, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा अमीनो एसिड होता है, और ये फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला अमीनो एसिड का। तो हाँ, देख लिया होगा आपने कि अमीनो एसिड क्या होता है। सिंपली अमीनो एसिड मतलब दो ग्रुप से मिलकर बना होता है। तो एक हमारा आ चुका है यहाँ पर अमीनो ग्रुप, जिसको हम NH2 के नाम से जानते हैं, एंड एक होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम COOH के नाम से जानते हैं। एंड इस पर एक साइड चेन भी होती है, और एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, बीच में हमारा कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो आगे देखते हैं हम। सो अब देखते हैं हम, जैसे क्या मतलब हमारा अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड में मतलब अगर हम अपनी साइड चेन की जगह पर हाइड्रोजन रखते हैं तो वो हो जाता है हमारा ग्लाइसिन। अगर हम मतलब साइड चेन R की जगह पर CH3 लिखते हैं तो ये होता है हमारा एलानाइन। एंड अगर हम R की जगह पर CH2OH लिखते हैं या रखते हैं तो वो रहता है हमारा सेराइन। तो ये क्या, ये अमीनो एसिड के ही पार्ट हैं। बेसिकली अमीनो एसिड के हम 20 पार्ट पढ़ते हैं, बट ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमको ये तीनों पार्ट ही याद रखने हैं। तो ये क्या होता है, अगर हम साइड चेन R की जगह पर हाइड्रोजन रखते हैं तो वो ग्लाइसिन हो जाता है, यानी कि ग्लाइसिन अमीनो एसिड। अगर साइड चेन की जगह पर हम CH3 रखते हैं तो वो रहता है हमारा एलानाइन अमीनो एसिड। अगर हम साइड चेन की जगह पर हम CH2OH रखते हैं तो वो रहता है हमारा सेरीन अमीनो एसिड। तो बेसिक मतलब आपको समझ में आ चुका होगा इतना। तो अभी आगे की साइड में बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कितने टाइप से किया गया है। तो इसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 पर आती है हमारी बेस्ड ऑन नेचर, यानी कि नेचर के आधार पर। दूसरा जाता है हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर। और तीसरा जाता है हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन नेचर। नेचर के आधार पर मतलब अमीनो एसिड को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसमें बेस्ड ऑन नेचर में एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड क्या होता है? दीज कंटेन 1 अमीनो ग्रुप एंड 2 फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है, मतलब इससे कंटेन होता है जिसके अंदर तो एक तो क्या होगा, एक तो हमारा अमीनो ग्रुप होगा, यानी कि एक तो हमारा उसमें अमीनो ग्रुप होगा, एंड क्या होगा, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, मतलब उसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे। तो ये क्या होता है, ये हमारा अमीनो एसिड होता है। दीज आर कॉल्ड मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अमीनो एसिड, मतलब इसको हम मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड भी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एंड नेक्स्ट देखते हैं अब। एंड नंबर 2 पर देखते हैं हम बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है? दीज कंटेन 2 अमीनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, जैसे कि हमने अभी एसिडिक पढ़ा था, तो एसिडिक क्या था, मतलब उसमें 1 तो अमीनो ग्रुप था और 2 उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे। लेकिन बेसिक में क्या होता है, 2 तो हमारे अमीनो ग्रुप होते हैं और एक होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये होता है हमारा बेसिक अमीनो एसिड। तो दीज आर
कॉल्ड एज डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड। इसको हम डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल होता है हमारा लाइसिन और आर्जिनाइन। एंड अब पढ़ते हैं हम न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होते हैं? दीज हैव वन अमीनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? इसमें मतलब एक तो हमारा NH2 होता है, मतलब एक तो हमारा अमीनो ग्रुप होता है और एक ही इसमें हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये होते हैं हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड। दीज आर कॉल्ड एज मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल होता है इसका ग्लाइसिन और वेलाइन। तो अभी हमने देख लिया है, मतलब बेस्ड ऑन द नेचर के आधार पर हमने अभी पढ़ लिया है इसका क्लासिफिकेशन। और अब पढ़ते हैं हम इसका बेस्ड ऑन द स्पेशल स्ट्रक्चर के आधार पर। तो बेस्ड ऑन द स्पेशल स्ट्रक्चर के आधार पर इसको कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है पढ़ते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो इसमें देखते हैं दीज अमीनो एसिड कंटेन सल्फर। ये क्या होता है? ये सल्फर से कंटेन होता है। जैसे कि हमारा अमीनो एसिड का फॉर्मूला है C, उस पर एक हाइड्रोजन होता है, एक उस पर मतलब ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक होता है इसमें NH2 मतलब अमीनो ग्रुप। अगर यहाँ पे जो हमारी साइड चेन थी, अगर उसकी जगह पे वो कंटेन है सल्फर से, है ना, सल्फर से कंटेन है वो, तो उसको हम बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसका एग्जांपल हो जाता है हमारा मेथायोनाइन एंड सिस्टाइन। अब दूसरा देखते हैं एल्कोहलिक अमीनो एसिड। दीज अमीनो एसिड कंटेन एल्कोहल ग्रुप। तो ये क्या होते हैं? ये वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि कंटेन होते हैं एल्कोहल ग्रुप में, मतलब उसमें साइड चेन की जगह पर एल्कोहल होगा जुड़ा हुआ, तो वही हमारे एल्कोहलिक अमीनो एसिड होंगे, जिसका एग्जांपल है हमारा सेरीन, थ्योरोनाइन एंड टायरोसिन। अब नेक्स्ट देखते हैं एंड अब नंबर 3 पर देख लेते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या होते हैं? दीज अमीनो एसिड कंटेन फिनाइल रिंग। ये वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि कंटेन होते हैं फेनाइल रिंग से, जिसका एग्जांपल होता है हमारा फिनाइल लेलानाइन और ट्राइफोस्फेन। एंड नंबर 4 पर देखते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड क्या होते हैं? दीज अमीनो एसिड कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जिनमें हमारी मतलब साइड चेन की जगह पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी, वही हमारे हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड होंगे, जिनका एग्जांपल होता है हमारा पिरोलाइन। तो अभी हम इसका क्लासिफिकेशन 2 तरीके से पढ़ चुके हैं और अब इसका तीसरा क्लासिफिकेशन है जो तीसरी कैटेगरी थी हमारी। सो अब हम पढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में देख कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है इसको देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये क्या होते हैं? देयर आर फ्यू अमीनो एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइड बाई बॉडी। ये वो अमीनो एसिड होते हैं जो क्या हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, मतलब जो ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है फिनाइलेलाइन, वेलाइन, ल्यूसीन और लाइसिन, मेथाइनाइन और हिस्टाइडाइन। एंड अब देखते हैं हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? देयर आर फ्यू अमीनो एसिड विच आर ईजिली बायोसिंथेसाइड बाई अवर बॉडी। ये वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि ईजिली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में ईजिली बन जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा उल्टा है, देखो अगर आप देख रहा होगा आपको, यानी कि इसेंशियल क्या होते हैं? आप सोच रहे हो इसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बनते हैं खुद, लेकिन नहीं, इसेंशियल वो होते हैं जो कि किसी डाइट के द्वारा हम बाहर से लेते हैं, ये हमारी बॉडी में नहीं बनते। लेकिन नॉन इसेंशियल क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो हमारी बॉडी में ईजिली बन जाते हैं, ईजिली बन जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है एलानाइन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन और ग्लाइसाइन, ग्लूटामेट, आर्जिनाइन, टायरोसाइन, सेराइन एंड एस्परगाइन और एस्पर्टिक एसिड और पिरोलाइन। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख लेना। सो अब पढ़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी मतलब कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ सेकंड अमीनो एसिड। ये क्या होता है? देखो इसको देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ। ये क्या होता है? देखो ये बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि ये हमारी अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख जाएं, यानी कि CNH2 हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर है और COOH
ठीक। और ये भी हमारी एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है, मतलब जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो ये हमारा ये जो H2O यहाँ से रिलीज हो जाता है, और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, तो इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। समझ रहे हो आप? अब हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड। तो ये भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसमें अमीनो एसिड में। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं, अमीनो एसिड कैन बी मेटाबोलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। अमीनो एसिड जब मेटाबोलाइज होता है तो प्रोड्यूस करता है एनर्जी का। दिस इज स्पेशल इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फास्टिंग व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ मसल प्रोटीन इज ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बायोसिंथेटिक प्रीकोशर्स। तो क्या होता है, जब हमारी सिंपल है, जब क्या वो मेटाबोलाइज होता है तो प्रोड्यूस करता है एनर्जी का। जब मसल प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, जबकि हमारे मसल प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तब क्या होता है, अमीनो एसिड का भी ब्रेकडाउन होता है। जब अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो हमारी बॉडी को सिंपली एनर्जी मिलती है। तो ये क्या एक मेन सोर्स होता है, ये क्या होता है, एक मेन सोर्स होता है, जो क्या हमारे बायोसिंथेटिक प्रीकोशर्स के टाइम में भी अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड एज एनर्जी के काम में आता है। तो ये सिंपली हमारा पहला पॉइंट हो जाता है। एंड दूसरा पॉइंट देखते हैं अब। एंड द सेकंड पॉइंट इज सम अमीनो एसिड एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ अमीनो एसिड क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, जो भी हमारे मतलब ब्रेन के अंदर केमिकल सिग्नल काम कर रहे होते हैं ना, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर ही कहलाते हैं। एंड सम एक्ट एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और कुछ अमीनो एसिड वो कैसे काम करते हैं, कुछ स्टार्टिंग जो होती है, मतलब जो कुछ स्टार्टिंग जो होती है न्यूरोट्रांसमीटर की, उनको बनाने में या उनकी बायोसिंथेसिस में अमीनो एसिड काम आते हैं। ठीक। और हार्मोन्स की बायोसिंथेसिस में भी प्रोटीन काम आते हैं। एंड ए वाइड वेराइटी ऑफ अदर इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल कंपाउंड। और बहुत सारे, और क्या होता है, बहुत सारे अदर केमिकल कंपाउंड जो हैं उनकी बायोसिंथेसिस में भी अमीनो एसिड का मतलब काम होता है। तो ये हमारा मतलब अमीनो एसिड का दूसरा बायोलॉजिकल रोल था। एंड द थर्ड रोल है इसका, अमीनो एसिड आर द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन। तो अमीनो एसिड क्या होता है, एक प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के लिए। कैसे, देखो इसके लिए देखते हैं कैसे। अगर अमीनो एसिड डिस्टर्बेंट हो जाएगा या अमीनो एसिड अच्छे से काम नहीं करेगा हमारी बॉडी में, तो किसी भी न्यू सेल्स की ग्रोथ नहीं होगी, हमारा मतलब कोई भी न्यू सेल की ग्रोथ नहीं होगी, हमारा शरीर मतलब साइज में नहीं बढ़ेगा। तो ये मतलब ज़रूरी होता है अमीनो एसिड इस काम के लिए भी। तो यहाँ पर इसके बायोलॉजिकल रोल भी खत्म हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको मतलब कौन सा टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक करें। अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं वीडियो को पार्ट 1 से, तो पार्ट 1 से देखेंगे तो आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी सारी वीडियो देखें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो हमारे अबाउट सेक्शन में फ़ोन नंबर है, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम है तो मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।